प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब स्वच्छता के बाद यातायात में नंबर 1 बनने की तैयारी में जुटा है, जहां इसे लेकर लगातार अलग अलग अभियानों के साथ साथ मंथन बैठकों का सिलसिला जारी है। हाल ही में एक बार फिर महापौर पुष्यमित्र भार्गव के निर्देशन पर महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई, जिसमें ई रिक्शा के संचालन के साथ साथ रूट प्लान पर भी चर्चा की गई। बैठक में महापौर समेत जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने शहर में ई रिक्शा के लिए 23 रूट तय किए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। स्वच्छता के बाद ट्रैफिक में नंबर 1 बनेगा इंदौर। ई रिक्शा संचालन के लिए खास प्लान तैयार। महापौर बोले ई रिक्शा के लिए बनेगा रूट प्लान। कलेक्टर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा, कलेक्टर आशीष सिंह, डीआईजी यातायात मनीष अग्रवाल, निगम आयुक्त हर्षिका सिंह सहित अधिकारीगण उपस्थित रहे। मीडिया से बातचीत में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने बताया कि ई रिक्शा बहुत संचालित हो रहे हैं। अच्छा भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता भी है, पर नियम से हो और रूल्स से हो। इसके लिए अधिकारियों को हमेशा दिशा निर्देश दिए थे कि वो ई रिक्शा का रूट प्लान बनाएं, उनको संचालित करने के नियम बनाएं, जो लगभग अब बनकर तैयार हैं और शीघ्र उनके रूट प्लान हम जारी करेंगे। ई रिक्शा बहुत संचालित हो रहे हैं, अच्छा भी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता भी है, पर नियम से हो और रूल से हो। इसलिए अधिकारियों को हमने दिशा निर्देश दिए थे कि वो ई रिक्शा का रूट प्लान बनाएं, उनको संचालित करने के नियम बनाएं, जो लगभग अब बन के तैयार हैं, और शीघ्र उनके रूट प्लान्स हम जारी करेंगे। ई रिक्शा के व्यवस्थित संचालन को देखते हुए महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने यातायात विभाग और आरटीओ को निर्देशित करते हुए इसका प्लान बनाने के लिए कहा था। शहर के व्यवस्थित एवं सुगम यातायात की दृष्टि से जल्द ही निर्यात सड़कों पर दिखाई देगा। देखिए, आज एक जो ट्रैफिक की बैठक हुई उसके संबंध में जो एक बहुत दिनों से बात आ रही थी कि जो ई रिक्शा हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, और अमूमन ये देखा जाता है कि बहुत ही जो प्रॉफिटेबल रूट्स हैं उनके ऊपर ही वो ई रिक्शा चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा भरमार एक रूट पर हो जाती है और यातायात के लिए वो सहायक बनने के बजाय कहीं न कहीं ऐसी भी स्थिति बनती है कि वो यातायात में बाधक बन जाते हैं। इसलिए हम लोगों को इनके रूट के रेशनलाइजेशन की बहुत आवश्यकता है। लंबे समय से चल रहा था इस संबंध में प्लानिंग। आज एक जो प्रेजेंटेशन हुआ है जिसमें 19 रूट्स बनाए गए हैं जो प्रमुख रूट्स हैं। अब हम लोग सभी ई रिक्शा के संबंध में जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो इनका एक तरीके से जो समूह है, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। इनसे बातचीत करके हम लोग इस पे इनका सुझाव लेंगे। अगर रूट्स के संबंध में इनका कोई सुझाव होगा उसमें संशोधन करेंगे, और इन रूट्स के ऊपर कैसे कैसे बांटा जाए, इसमें लॉटरी करी जाए या फिर एक रोटेशनल ढंग से अलग अलग लोगों को इसमें लगाया जाए, इस संबंध में बातचीत होगी। कलर कोडिंग के ऊपर बातचीत होगी, लेकिन कुल मिलाकर अब ई रिक्शास को रेगुलेट किया जाएगा, इनके रूट्स फिक्स किए जाएंगे, और किसी भी विधि से इसमें इनको रूट्स को बांटकर उस पर इनका चलना अनिवार्य होगा। आगामी मंगलवार को जो सड़क सुरक्षा समिति की बैठक है उसमें इस चीज़ को रखा जाएगा और इस पॉलिसी को फाइनल किया जाएगा। क्या लगता है कि हमको इनको नियंत्रित करने की शहर के अंदर जिस तरह से संख्या बढ़ रही है उस तरह से जनता के बीच में बस जो संचालक है, ऑटो संचालक जितने भी हैं उनको समस्या ये है, सब ई रिक्शा हर जगह दिखाई दे रहे हैं, इनके ई रिक्शा के रूट निर्धारित होने चाहिए। तो हमने एक प्लान बनाया है कि ई रिक्शा उसी रूट में दिखाई दे जिस रूट पर हम निर्धारित करें, तो ई रिक्शा की कलर कोड हो जाएंगे ई रिक्शा। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जनता को भी आसानी रहेगी, और पब्लिक चूँकि ट्रांसपोर्टेशन है इसलिए वहाँ पर ई रिक्शा का रहना भी ज़रूरी है। तो ई रिक्शा का एक बार रूट निर्धारित हो जाए तो उस रूट पर ई रिक्शा चलेंगे तो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन में बहुत आसानी से क्लियर होगा और लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितने रूट बनाए गए सर? करीब 20 रूट है जो हमारे प्रस्ताव दिया है, और कौन से ई रिक्शा खड़े होंगे उनसे पहले सहमति ली जाएगी,
फिर उसके बाद लॉटरी सिस्टम है जो अभी बैठक में नए सतही तौर पे जो हमें मिला है जानकारी उस हिसाब से। सर प्रेशर हॉर्न को लेकर भी एक प्रेशर हॉर्न का मैं अपने अधिकारियों को बात कर रहा हूँ कि जहाँ हॉस्पिटल है जहाँ वास्तव में प्रेशर हॉर्न नहीं मिलना चाहिए, पहले हमने प्रेशर हॉर्न पर कार्रवाई करी थी काफ़ी बसों पे, लेकिन बार बार कार्रवाई करना बहुत जरूरी है और इसलिए प्रेशर हॉर्न की शिकायत सामने आई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर अब स्वच्छता के बाद यातायात में नंबर 1 बनने की तैयारी में जुटा है, जहां इसे लेकर लगातार अलग अलग अभियानों के साथ मंथन बैठकों का सिलसिला जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट MP न्यूज इंदौर।